उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर ये निवेदन रहेगा, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री टोटली फ्लॉप हो चुकी है। जब टूरिज्म पे चर्चा आएगी हम इस पे बात करेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी हम सिर्फ होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में टैक्सी वाले भी आते हैं, जो दूसरी बसें चलाते हैं वो भी आते हैं, जो कुली का काम करते हैं, जो गाइड का काम करते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम करते हैं, यहाँ तक कि जो एक वो खरगोश लेके फोटो खिंचाने के लिए खड़ा होता है वो भी इसके ऊपर निर्भर है, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। आज की तारीख में हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से बैठ चुकी है। आपने उनके टैक्सेस माफ करने के बारे में, उनको कोई पैकेज देने के बारे में, उनको कोई रिलीफ देने के बारे में आपने कोई प्लान बनाया? आपने स्कूल्स में एग्जाम्स रख दिए हैं, कोरोना का काल है, आपके एग्जाम्स होने हैं, आपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने को कहा। मैक्सिमम लोगों के पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या नेट नहीं है। मेरे घर में नेट नहीं आता, मेरे एरिया में नेट नहीं आता, हमारे बहुत सारे एरियाज है जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है। वो बच्चे कहां से एग्जाम देंगे? आपको ये साल जो है 0 ईयर डिक्लेयर करना चाहिए और इस साल में आपको बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर पहले ही इतना बोझ है। उनके जो लोग कमाते थे वो भी घर आ चुके हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के इंडेक्स में अनएम्प्लॉयमेंट में 5वें नंबर पे पहुंच गया है, नंबर 1 बीइंग हरियाणा। वी आर एट नंबर 5 टुडे। टुमारो वी मे बी 3, टुमारो वी मे बी 5, वी मे बी 6, बट टुडे वी आर एट नंबर 5। ये हमारी नौबत आ चुकी है। जो घर आ गए हैं उनको डिप्रेशन का, आप एक बात और याद रखिए मुख्यमंत्री जी, इस कोरोना का एक और जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो है डिप्रेशन। लोगों को डिप्रेशन होने लगा है और जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, लोग सुसाइड करना शुरू कर रहे हैं, दे आर डिप्रेस्ड। जो बच्चे आ गए जिन्होंने डिग्रीज कर रखी हैं वो नरेगा के ऊपर निर्भर हैं, जिस नरेगा के ऊपर आप लोग उंगली उठाते थे। आज आप जाके कहते हो, मैं जानती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा 5-5, 6-6 गाड़ियों के मालिक पाइपें उठा के और वो करके नरेगा का काम करने चले। मैंने कहा तुमको क्या हो गया? उन्होंने कहा हमको अपनी EMI तो देनी है। उनके बारे में आपने क्या सोचा है? ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको GST का आपका वो नहीं दे रही है, आपको लोन लेने के लिए कह रही है। आप 60,000 करोड़ का लोन पहले आपके ऊपर है। ये मत कहिएगा कि हमने लिया या आपने लिया है। 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मिनट। आई एम अ मूवर, आई एम अ मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन। नहीं, आप चेक कर लीजिए, एक ही होता है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसमें नहीं करते। अरे इसमें तो कोई रूल ही नहीं है। अब जब तो इसमें रूल है फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अब 10 मिनट का बोला हुआ है मैम। आप अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष को बोलने भी नहीं देंगे। आपने हमारी MLA निधि बंद कर दी, आपने सारे जो राइट्स हैं वो लेना चाहते हैं, अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये हाउस ही तो एक जगह है कि जहां विपक्ष के बोलने का समय होता है। पक्ष की तरफ से तो मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? टाइम तो फिक्स रहेगा ना मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप प्लीज यू कट मी शॉर्ट, यू डू द अनडेमोक्रेटिक थिंग दैट यू आर ऑलवेज डूइंग। आपको प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यू आर वेस्टिंग माई टाइम, इसीलिए तो 67 अलाउ किया। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नहीं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। बाइंड अप करें प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने देखिए, आपने हमको डिरेल कर दिया। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री और जो ये स्कूल्स का विषय है इसको आप गंभीरता से लें। टूरिज्म इंडस्ट्री ही नहीं, जो अनएम्प्लॉयड हैं इसको आप गंभीरता से लें। विधायक निधि जो है इसको आप गंभीरता से दें। आज अगर हमारे पास विधायक निधि होती तो हम पंचायतों में छोटे छोटे काम देते जिससे कि लोग उस काम में लगते और वो पैसा वो कमा सकते थे। इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट फॉर यू। आपने हमसे कहा कि आप अपना सैलरी दे दीजिए, हमें कोई अफसोस नहीं है। आपने कहा हमने दे दी, आपने 30% की बात की, आपने 100% भी काट ली, हमने कहा वो भी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी सैलरी है। लेकिन जो आप विधायक निधि देते हैं वो लोगों के कामों के लिए लगती है। तो लोगों के कामों के लिए लगने वाली चीज अगर आप देंगे तो वो पैसा जो है लोगों की जेब में जाएगा, वो लोग जो है कमाएंगे, जो काम पे लगेंगे। आज देयर आर नो वर्क्स। अगर नरेगा बंद हो जाए आज मुख्यमंत्री जी, आज हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास कमाई का साधन नहीं रह गया है। आप डलहौजी जैसी जगह पे आके देखिए, दुकानें खुली हैं मगर कोई दुकान नहीं खुली क्योंकि ग्राहक ही कोई नहीं। आप इन सब चीजों के लिए क्या करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप जो SOPs आपने ले डाउन की हैं, जो गाइडलाइंस आपने ले डाउन की हैं,
आप उसका सबसे पहले यू विल बी द एग्जाम्पल। ऐसा फिर से मत करिएगा कि आप कहीं टूर पे निकल जाएं तो 15 आप ही के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो संक्रमित हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप एसओपीज को फॉलो करवाएंगे, जिला प्रशासन को यू विल मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing your guidelines. They are not implementing and they don't intend to implement. मैंने जब पूछा तो वो ये कहते हैं कि ये तो अब आ गया है तो आ गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। You are senior most.